2024 के राष्ट्रपति चुनाव की गर्मी में तनाव बढ़ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चौंकाने वाले हत्या के प्रयास के कुछ ही दिनों बाद वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन लास वेगास में मंच पर आकर देश को संबोधित लास वेगास, नेवादा में मंगलवार को बोलते हुए बाइडेन ने सीधे गोलीबारी पर चर्चा की, जिसमें एक बाइस्टैंडर की मौत हो गई और कम से कम 2 अन्य घायल हो गए, साथ ही ट्रंप स्वयं भी घायल हुए। जो बाइडेन ने कहा, हमारी राजनीति बहुत गर्म हो गई है। जैसा कि मैंने अपनी पूरी राष्ट्रपति पद के दौरान स्पष्ट किया है, हम सभी की जिम्मेदारी है कि तापमान कम करें और किसी भी रूप में हिंसा की निंदा करें। हमें याद रखना चाहिए, अमेरिका में हम दुश्मन नहीं हैं। हम दोस्त हैं, हम पड़ोसी हैं, हम साथी अमेरिकी हैं। लेकिन राजनीतिक हिंसा और ध्रुवीकरण की निंदा करते हुए भी बाइडेन ने ट्रंप की आर्थिक, प्रजनन अधिकार, बंदूक हिंसा और अन्य मुद्दों पर रिकॉर्ड की आलोचना की। जो बाइडेन ने कहा, सिर्फ इसलिए कि हमारी राजनीति बहुत विभाजित है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सच कहना बंद कर देना चाहिए। आप कौन हैं, आपने क्या किया है, आप क्या करेंगे, ये सब उचित खेल है। राजनीतिक हिंसा पर प्रकाश डालते हुए बाइडेन ने अपनी बात राष्ट्रीय संघ के रंगीन लोगों की उन्नति के लिए NAACP के राष्ट्रीय सम्मेलन के चौथे दिन कही, जो अमेरिका में एक प्रमुख नागरिक अधिकार संगठन है। यह उपस्थिति केवल 3 दिन बाद हुई जब एक 20 वर्षीय बंदूकधारी ने बटलर, पेंसिल्वेनिया में एक छत पर अपनी स्थिति बना ली और ट्रंप के एक रैली में बोलते हुए A15 शैली की राइफल से गोलीबारी की। गोलीबारी ने एक तंग चुनावी लड़ाई से पहले तनाव बढ़ा दिया, जो 5 नवंबर को मतदान के दिन के साथ समाप्त होनी है। बाइडेन, एक डेमोक्रेट, अपने 2020 के ट्रंप के खिलाफ दौड़ को दोहराते हुए राष्ट्रपति पद को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गोलीबारी के बाद बाइडेन ने अस्थायी रूप से रिपब्लिकन नेता पर हमला करने वाले टेलीविजन विज्ञापनों को निलंबित कर दिया, क्योंकि दोनों उम्मीदवारों ने एकता की अपील की। डेमोक्रेटिक पदाधिकारी ने अपने NAACP सम्मेलन में अपने भाषण में उस थीम को दोहराया, हालांकि कुछ कड़वी टिप्पणियों के साथ अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी के लिए। जो बाइडेन ने कहा, हमें एक आवाज में कहना चाहिए कि हिंसा जवाब नहीं है। यही वह है जिसके चारों ओर हमें एक राष्ट्र के रूप में रैली करनी चाहिए। यही वह एकता है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ट्रंप परिवार के लिए अपनी प्रार्थनाओं की पेशकश दोहराने के बाद बाइडेन ने जल्दी से गैर श्वेत समुदाय के खिलाफ हिंसा के सवाल पर बदलाव किया, एक मुद्दा जिसे उन्होंने ट्रंप के कमजोर होने का संकेत दिया। बाइडेन ने 2020 चुनाव के बाद गैर श्वेत चुनावी कार्यकर्ताओं और 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी कैपिटल पर हमले के दौरान गैर श्वेत पुलिस अधिकारियों को दी गई गाली गलौज के विपरीत ट्रंप शूटिंग के बाद समर्थन की बाढ़ की तुलना की। उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या पर ट्रंप की प्रतिक्रिया के लिए भी ट्रंप की आलोचना की। एक गैर श्वेत आदमी की मिनेसोटा में मृत्यु हो गई जब एक कानून प्रवर्तन अधिकारी ने 9 मिनट से अधिक समय तक उसकी गर्दन पर घुटना टिका दिया। जो बाइडेन ने कहा, आप समझते हैं, अगर आप हिंसा के खिलाफ खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो आपको सभी हिंसा के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आपको पेंसिल्वेनिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के खिलाफ की गई हिंसा के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जो बाइडेन ने कहा, जॉर्ज फ्लॉयड के खिलाफ मिनेसोटा में की गई हिंसा के खिलाफ यूजीन गुडमैन जैसे गैर श्वेत वेटन्स और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 6 जनवरी को की गई हिंसा, और रूबी फ्रीमैन और शाय मोस जैसे गैर श्वेत चुनावी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अटलांटा में। हमें सफेद वर्चस्व की हिंसा और डराने धमकाने के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बाइडेन ने विशेष रूप से फ्लॉयड की हत्या पर ट्रंप की प्रतिक्रिया को रेखांकित किया। NAACP सभा में भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जब आपने जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद शांतिपूर्वक विरोध किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने आपके खिलाफ नेशनल गार्ड को बुलाया। इस आदमी को क्या हो गया है? गैर श्वेत मतदाता डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति के लिए एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
2020 में साउथ कैरोलिना के गैर श्वेत निवासियों को बाइडेन के अभियान को डेमोक्रेटिक प्राइमरी में पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया गया था, जिससे उन्हें पार्टी नामांकन का दावा करने के लिए आवश्यक बढ़ावा मिला। और उस वर्ष के आम चुनाव में गैर श्वेत मतदाताओं ने बाइडेन के लिए भारी संख्या में मतदान किया, जिसमें 92% ने उनके पक्ष में मतदान किया। लेकिन इस वर्ष की दौड़ में ट्रंप ने उस समर्थन आधार को कम करने की कोशिश की है और आलोचकों ने डेमोक्रेट से अधिक करने का आह्वान किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गैर श्वेत समुदायों की चिंताओं को पार्टी मंच में प्राथमिकता दी जाए। मंगलवार के भाषण में बाइडेन ने अपने प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक रूप से गैर श्वेत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों HBCUs के लिए $16 बिलियन की धनराशि का उल्लेख किया। उन्होंने गैर श्वेत बेरोजगारी में गिरावट की भी प्रशंसा की, चेतावनी दी कि ट्रंप की आर्थिक नीतियां उन लाभों को उलट सकती हैं। डेमोक्रेट ने भी जून 27 राष्ट्रपति बहस के दौरान ट्रंप द्वारा दिए गए एक बहुत मजाकिया बयान को दोहराया, जब रिपब्लिकन ने गैर श्वेत नौकरियों को लेने वाले अप्रवासियों का उल्लेख किया। आलोचकों ने, जिसमें NAACP भी शामिल है, उस वाक्यांश को नस्लवादी बताया। जो बाइडेन ने कहा, दोस्तों, मुझे पता है कि गैर श्वेत काम क्या है। ये संयुक्त राज्य का उपराष्ट्रपति है। मुझे पता है कि गैर श्वेत काम क्या है। यह अमेरिकी इतिहास में पहला गैर श्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा है, बाइडेन ने NAACP सम्मेलन में कहा, इस मौके को अपने प्रशासन की विविधता पर प्रकाश डालते हुए। उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के लिए भविष्य में एक बड़ी भूमिका का भी संकेत दिया। वह केवल एक महान उपराष्ट्रपति नहीं है, वह संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति भी हो सकती है। बहस के बाद सुधार के प्रयास। बाइडेन 81 को 2024 राष्ट्रपति दौड़ से वापस लेने के लिए बार-बार आह्वान का सामना करना पड़ा है। 27 जून की बहस के दौरान उनके कमजोर, अटकते प्रदर्शन के बाद हैरिस को उनके अभियान पर कई संभावित प्रतिस्थापनों में से एक के रूप में देखा गया है। लेकिन बाइडेन ने बनाए रखा है कि वह दौड़ में बने रहेंगे और उन्होंने इस वर्ष के NAACP सम्मेलन के नारे का उपयोग किया, सभी में, इस बिंदु को जोर देने के लिए, क्या आप सभी में हैं? क्योंकि मैं सभी में हूँ। फिर भी, उन्होंने कैपिटल हिल पर उन्हें प्राप्त आलोचना को स्वीकार किया, ये संकेत दिया कि उनकी अपनी पार्टी के भीतर से उन्हें मिली आलोचना ने उन्हें अलग-थलग कर दिया है। जो बाइडेन ने कहा, राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने कहा, क्या आप वाशिंगटन में एक दोस्त चाहते हैं? एक कुत्ता ले लो। खैर, अनुमान लगाओ क्या? पिछले कुछ हफ्तों के बाद, मुझे पता है कि वो क्या मतलब था, बाइडेन ने दर्शकों से कहा, जिसने हंसी में जवाब दिया। आप में से बहुतों ने मेरी पीठ का साथ दिया है और मुझे लगता है कि मैंने भी आपका साथ दिया है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। ये स्पष्ट है कि यह वह निर्वाचन क्षेत्र है जिसकी जो बाइडेन को जरूरत है, रेनॉल्ड्स ने भाषण के बारे में कहा। यह उस महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी, उस महत्वपूर्ण मतदान ब्लॉक के लिए एक अपील है, जो इस संकट की अवधि में बड़े पैमाने पर बाइडेन के पीछे खड़ा रहा है। बहुत कम, यदि कोई भी गैर श्वेत सार्वजनिक या निर्वाचित अधिकारियों ने बाइडेन से अपनी उम्मीदवारी छोड़ने और वापस लेने का आह्वान किया है, भले ही अन्य लोग जून 27 की बहस में उनके कुछ हद तक विनाशकारी प्रदर्शन